तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम नॉर्मली में पढ़ाई कैसे करते हैं। और पढ़ाई हम कोई स्टडी टेबल पे नहीं करते हैं। पढ़ाई स्टडी टेबल है, लेकिन हमको पढ़ाई करने में मज़ा ऐसे ही आता है, मस्त पलाठी लगाकर बैठकर पढ़ने में बेड पर। तो आपको दिखाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आपको दिखा दूँ कि मैं सारा अपनी पीडीएफ्स और ये सब इसी में देखता हूँ। अपना लैपटॉप है तो इसी में अभी मैंने क्वेश्चंस सारे खोले हैं आईएमपी वाले। और अभी देखो, मैं सुबह से 4 बुक्स लेकर बैठा हूँ। एक ये वाली क्रिया पार्ट 1, ये क्रिया पार्ट 2, एक सुबह में पढ़ाई की थी ये पदार्थ विज्ञान की बुक, और ये एनाटॉमी की आयुर्वेदा की बुक। ये दो ये मैंने सुबह पढ़ाई की थी इससे। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही निकाली थी, क्या मतलब मन हो जाएगा तो इसको भी पढ़ लेंगे थोड़ा। और अभी करंटली मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ रहा हूँ मैं चैप्टर नंबर 7। और इसमें सवाल है कि पित्त दोष, बी नंबर का सवाल है, एक्सप्लेन पित्त दोष क्षय एंड वृद्धि। तो अभी वही पढ़ रहा हूँ मैं, दोष वृद्धि क्षय लक्षण। तो इसमें पित्त वृद्धि और क्षय निकालते हैं। देखो, ये रहा पित्त क्षय। पित्त क्षय मीन्स डाइजेशन डिक्रीज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अभी हम उसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने भी नीट की पढ़ाई अपनी ऐसे ही की थी कि मतलब बुक्स ले ली साइड में और अपना लैपटॉप में पीडीएफ खोल ली और इधर बेड पर अच्छे से बैठ गया पलाठी लगाकर। कभी कभी सो भी जाता हूँ, लेट कर भी पढ़ लेता हूँ। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ कि मतलब आपको कैसे पढ़ना चाहिए। कि सबसे पहले ये पित्त क्षय है, ठीक है, टॉपिक। तो पहले आप उसका मीनिंग समझ लो कि मतलब उसमें क्या होता है। तो पित्त क्षय होता है शरीर में, तो उसकी वजह से डाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे क्रिया का आयुर्वेद में जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा आएगा कि मतलब एक श्लोक होगा, इस श्लोक का पूरा मीनिंग लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि पित्ते मंदो अनलः शीत प्रवाहानि। ठीक है, ये श्लोक है। तो अभी पित्त पित्त तो ये है ही बराबर। ठीक है, इसका नाम है ये पित्त। फिर मंदो अनलः, मंदो अनल, इसका मीनिंग पूरा इधर ये समझाया हुआ है पॉइंट 1 में। अनल मीन्स डाइजेस्टिव फायर, फिर इसका पूरा मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं हम, फिर इसका जो पूरा मीनिंग होता है वो पढ़ते हैं, फिर इसको याद कर लेते हैं। फिर ये शीत आ गया, तो शीत मीन्स कोल्ड, तो उसका भी जो सारी मतलब असर होती है वो क्या होता है उसके, तो वो होता है। और प्रवाहानि, तो प्रवाहानि का मीनिंग और उससे क्या क्या होता है वो होता है। ठीक है, तो ऐसे ये एक श्लोक होगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन होगा तो एक श्लोक याद रखना होगा। ठीक है, आपको भी अगर आप बीएमएस में पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे ही होगा कि एक श्लोक पढ़ोगे तो उसके बाद आपको पूरा उसका एक एक शब्द लिख के और थोड़ा इंग्लिश में समझा देना है अपना के मतलब इसको ऐसे होता है। अनल में डाइजेस्टिव फायर होता है, प्रवाहानि का मतलब ये होता है, शीत मतलब कोल्ड होता है, कोल्ड होने की वजह से शरीर में ये होता है, लोअर हो जाता है पित्त। ठीक है, फिर फिर ये इस साइड है पित्त वृत्ति। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले पित्त वृत्ति भी लिख सकते हो, पित्त क्षय भी लिख सकते हो। मुझे जैसे याद रहता है मैं ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखता हूँ कि मतलब इसका श्लोक कुछ छोटा है तो पहले इसको याद रख लिया, फिर इसका श्लोक थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो उसको बाद में मतलब दूसरे नंबर में लिखूंगा एग्जाम में ऐसा। तो इसमें भी ऐसा ही है, पित्त वीण मूत्रेण, पित्त वीण मूत्र नेत्रत्व क्षुत त्रुट दाह अल्प निद्रता, ऐसे आपको और मतलब अलग अलग करके और बाद में समझना होगा कि ये पित्त है, इसका मीनिंग लिख दिया है, पित्त मतलब येलो विश। फिर क्षुत है तो क्षुत का मीनिंग लिख दिया है, एक्सेसिव हंगर। फिर त्रिट का मतलब लिख दिया है। ऐसे सारे शब्दों का उसका जो इंग्लिश होता है वो लिख देते हैं, फिर आपको उसमें ही समझाना होता है कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। बस ये फिजियोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट है। मतलब इजी मतलब आपको समझने में थोड़ा इजी रहता है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है। तो ऐसे हम पढ़ाई करते हैं। और ये देखो, ये मेरी डायरी है। ठीक है, इसमें अभी आपका सारा मतलब देखो सारा लिखा हुआ है कि कौन सा वीडियो ना कभी बनाना है, ये आप ही के लिए मेहनत है पूरी। और सुबह से हमने अभी 2 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं। इसके 7-8 सवाल किए पदार्थ विज्ञान के, और अभी ये दूसरे सेकंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रात को। तो अभी उसका ही हमने वीडियो बनाया, तो आप अच्छा समझ गए होगे। आप ऐसे ही पढ़ाई करो हमारे जैसे, तो आपको अच्छा याद रहेगा।